Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the second part of chapter calendar. Okay, so इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कर लिए थे, तो अब हम आगे करते हैं। और इसमें जो अभी कंसेप्ट आएगा ये डबल डेट का हम कर रहे हैं और इसमें हल्का सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है, इसलिए हम इसको सेकंड वीडियो में डील कर रहे हैं। तो अभी देखो आपको डेट दे रखी है 27 मार्च 2009 को संडे है। तो पूछा है कि 4 जुलाई 2015 में क्या होगा, ठीक है। तो अभी देखो आपको यहाँ पे 27 मार्च दे रखा है और ये क्या है 4 जुलाई है, तो 27 है ऊपर नीचे 4 है। तो ये जो पहली वाली जो डेट है जिसका आपको डे बता रखा है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपके पास गिवन डेट जो होती है वो बड़ी होती है तो आप क्या करते हैं ऐसे में कि डेट्स को सेम बनाते हैं। तो सेम कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे 27 मार्च को नेक्स्ट 4 में चेंज करेंगे। तो 4 कब आएगा, 4 अप्रैल आएगा। तो 27 मार्च से आप 4 अप्रैल पे जाएंगे। तो 27 मार्च से जब हम 4 अप्रैल पे जाते हैं तो इसका मतलब 27 के बाद 28, 29, 30 और 31, 4 दिन तो ये हो गए और 4 दिन अप्रैल के। तो 4 + 4 8, ठीक है ना। तो 8/7, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑड डे आ गया। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे 27 मार्च 2009 लिखा है और नीचे हम लिख दिया 4 जुलाई 2015। तो आपने इसको अब कट करके और क्या लिखना है कि हमने इसको 4 अप्रैल बना दिया, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें अप्रैल से स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अप्रैल से स्टार्ट करना है। तो अप्रैल मई जून है ना, ये आएगा। और ये तो हो गया, हमारी डेट तो हमारी सेम नहीं है, अभी सेम है बिल्कुल, तो उसके लिए तो कोड लिखने कुछ वो डिफरेंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मंथ्स का देखें तो वहाँ पे अप्रैल है, यहाँ जुलाई है, तो अप्रैल मई जून लेंगे और इसके आप कोर्स लिख लेंगे। तो आपका 7/7 0 आ गया। ऐसे आप ईयर्स का करोगे तो 2009 से लेके 10, फिर 11, 12, 13, 14 तक चलेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये वाला आ गया जो हमारे वो 8 दिन के जो ऑड नंबर थे वो वाला। यहाँ पे हमारे पास 0 आया है, इधर भी हमारे पास 0 आया है, ठीक है ना। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब संडे में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मंडे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 22 अप्रैल 2001 को जो है वो क्या है, संडे है। तो और पूछा है कि 4 सितंबर 2006 को क्या होगा। तो आपके पास जो गिवन डेट है वो बड़ी है, तो आप क्या करोगे 22 अप्रैल को 4 में चेंज करोगे, मतलब 22 तारीख को 4 में चेंज करोगे। तो 22 अप्रैल को आप कट करके नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 4 अप्रैल का मई, तो 4 मई आ गया ये। और ये आपके पास 2001 उसमें क्या है संडे है, तो आपने 4 सितंबर 2006 का निकालना है। तो डेट्स तो सेम है। मंथ्स का देखें तो मई से लेके सितंबर की बात कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने जो 4 मई निकाला है तो इसमें देख लेंगे। तो 22 अप्रैल से लेकर आगे आप चलते हो 30 तक, तो 8 दिन तो हो गया, 8 दिन अप्रैल के हो गए और 4 दिन हो गए मई के। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो इसका मतलब 5 ऑड डेज है। उसके बाद अगर हम मंथ्स की बात करें तो इसमें आप लोगे मई जून जुलाई अगस्त तक चलोगे, है ना। उनके आपने कोड लिखे उसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। ऐसे ईयर्स का करोगे 2001, 2, 3, 4, 5, तो इनका कितना आ गया 6, तो 6/7 किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। अब अगर आप इनका टोटल करते हो तो हमारे पास यहाँ से जो ये जो डेज़ बचे थे इनका 5, उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ गया 6। इनको आपने प्लस किया तो 15/7, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 1। तो इसका मतलब संडे में 1 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मंडे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद आपके पास आता है कि सेम कैलेंडर जो होता है वो कब रिपीट होगा, है ना। वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हमने पीछे भी थोड़ी सी बात की थी, बट हम और आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 2009 का जो ईयर का कैलेंडर जो है वो कौन से वर्ष में समान रूप से दिखेगा, ठीक है। समान मतलब सेम बिल्कुल दिखाई देगा। तो आप इसमें क्या करोगे, सम ऑफ ऑड डेज। तो अगर 7 है तो इफ़ स्टार्ट फ्रॉम 2009, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि हमने इसमें क्या करा कि 2009 से हमने स्टार्ट किया। जैसे 2009 के बाद उसने पूछा ना कि 2009 का जो कैलेंडर है वो आगे कौन से वर्ष में सेम रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप 2009 लिखो, फिर 10, 11 से करके चलते रहो। और आपने क्या देखना है कि ऑड नंबर्स का जो सम है वो 7 आना चाहिए। तो आपने देखा 2009 एक नॉर्मल ईयर है तो 1 आ गया, 2010 में 1, 11 में 1, 12 में 2 आ गया, फिर 13 में 1, फिर 14 में 1। तो आपने जब इनको प्लस किया तो कितना आ गया 7। तो इसका मतलब कि 14 तक आ गया था। तो उसका बाद नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर होगा मतलब 2015, तो 2015 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा किसके साथ में, 2009 के साथ में। ओके, अभी देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला है कि 2010 का जो कैलेंडर है वो किसके सेम रहेगा। तो अब आपने क्या किया कि 10 का आपने निकाला, तो 10 से आपने शुरू किया। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 तक जब हम आए ना तो यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गए।
तो अब यहाँ पे तो हमारा 7 हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2016 मतलब कि 2010 का जो कैलेंडर है वो 2016 के 16 का कैलेंडर के सेम आना चाहिए। पर एक बात यहाँ पे ये है कि 2010 तो एक नॉर्मल ईयर है और 2016 जो है वो क्या है, एक लीप ईयर है। तो एक नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर के साथ में सेम कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। मतलब 2015 तक तो हमने लिख ही दिया था, 7 आ गया था कि तो कंप्लीट है। इसके बाद आगे चलेंगे, मतलब 16 से आगे चलेंगे। तो हमने 16 का लिखा, फिर हमने ऐसे करके 17, 18, 19, 20 ऐसे लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 7 बन गए। तो अब हमने देखा 20 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 21, और 21 हमारे पास एक नॉर्मल ईयर है। तो इसका मतलब 2010 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम किसके साथ बनेगा, 2021 के साथ में बनेगा। ठीक है, समझ आया। और यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो आंसर है वो 2016 होना चाहिए, बट 2016 जो एक लीप ईयर है और 2016 जो लीप ईयर है वो सेम नहीं हो सकती 2010 के साथ में। तो ओनली, और इसमें क्या होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी का जो मंथ होगा 2016 का वो सेम होगा 2010 के जनवरी और फरवरी से, बट पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें आगे करना पड़ेगा। वही सेम चीज़ लिखिए जो मैंने आपको समझाई है अभी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कैलेंडर रिपीट कब होता है। फिर से वही कि अभी तक तो क्या था कि हमारा सेम कैलेंडर रिपीट, अब बोलेंगे कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, पर वो भी सेंचुरीज में अगर हम बात करें तो हमें पता है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, कि हर एक 400 साल के बाद, मतलब 4 सेंचुरीज़ के बाद कि जो कैलेंडर होता है वो रिपीट होता है। मतलब कि अगर 12 जनवरी 1684 को सोमवार है तो उसके 400 साल के बाद, मतलब 12 जनवरी 2084 को क्या होगा, मंडे होगा। ओके, चलो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है कि आपको अगर सपोज़ करो कोई डेट दे रखी है, डेट आपके पास कि 12 अगस्त 2050 को फ्राइडे है। ठीक है, और पूछा है कि बताओ 11 अगस्त 1650 को क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करोगे कि देखो हमें 12 अगस्त 2050 के बारे में बता रखा है, उस दिन फ्राइडे है। तो अभी आप देखो कि इसके बिल्कुल 400 साल पहले की ये बात कर रहे हैं, मतलब 12 अगस्त 1650 को। तो 400 साल के बाद हमें पता है कि उसके बाद में बोलो या उससे पहले बोलो तो कैलेंडर जो होता है वो रिपीट होता है। तो इसका मतलब कि उस दिन भी क्या होगा, हमारे पास फ्राइडे ही होगा। तो इसका मतलब 12 अगस्त अगर 1650 को फ्राइडे है तो 11 को क्या होगा, एक दिन पहले थर्सडे होगा। तो इसका मतलब रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर इन ईयर्स और इन सेम सेंचुरी, कि जो भी आपका कैलेंडर है वो इस तरह से रिपीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी हमारे पास जो आगे आता है वो क्या है हमारे पास कि 2005 का 5 जैसा कैलेंडर जो है वो आगे कौन से वर्ष में पूरा का पूरा सेम दिखाई देगा। तो अभी ये चीज़ हमने पीछे पे भी की थी कि 2005 के हमने देखने हैं ऑड डेज, तो 1 6 के देखा, एक तो ऐसा करके 7 देखो कहाँ तक बन रहा है, तो वो 2010 तक बन रहा है। तो इसका मतलब 2011 में जो है हमारा जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल सेम होगा किसके जैसा, 2005 के जैसा। ओके, अभी ये ना एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो अगर आप इसको याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं रख सकते तो कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है कि पक्का याद ही रखनी है। जैसे क्या है कि कंप्लीट रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, तो इसमें आप क्या करेंगे, ईयर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाता है तो आप उसमें क्या करोगे, +6 कर दोगे। 2 आता है तो आप +11 कर दोगे। 3 आता है तो +11 कर दोगे। और अगर 0 आता है तो +28 करेंगे। तो जैसे कि 2004 वाला जो कैलेंडर है वो पूछा है कि कब वो सेम दिखाई देगा नेक्स्ट ईयर। तो 2004 को आपने क्या करा, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 0 आया तो मतलब 2004 में आप 28 प्लस करोगे तो जो भी आपका ईयर आएगा वो आपको सेम दिखाई देगा। ठीक है, अभी अगर आपको किसी को ये शॉर्ट ट्रिक नहीं याद रहती तो हम कैसे कर सकते हैं, तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखो 2004 का जो कैलेंडर है वो बताना है कि कब सेम रहेगा। तो आपने क्या किया, जैसे हमने सेम वाला कंसेप्ट की, भाई 4 4 करके प्लस करना है। तो हमारा 7 आ गया 2008 तक। तो इसका मतलब 2009 जो है ना, उस वो वाला कैलेंडर सेम होगा 2004 के। पर 2004 जो वो एक लीप ईयर है और 2009 क्या है, नॉर्मल ईयर है ना। तो इनका कैलेंडर तो सेम नहीं हो सकता। तो हम फिर आगे बढ़े, तो हमने 4 से शुरू करके पहले 8 तक गए, फिर उसके बाद 9 से लेके 14 तक गए। तो जब हम 14 तक इसमें जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि 14 तक इसमें 7 इसमें बन जाएंगे आई थिंक। हाँ, इसमें 7 तक हमारे पास क्या होगा कि पहले आपने क्या किया कि 4 से शुरू करा और आप 8 तक गए। फिर आपने क्या किया कि इसमें 9 से आपने शुरू किया, 14 तक गए।
तो अब फिर आपने देखा कि 14 के बाद आपके पास यहाँ पे 7 बन गया। तो अब आगे देखोगे कि 14 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या आती है 2015। तो हमें लग रहा है कि भाई 2004 वाला जो कैलेंडर है वो 2015 में सेम होना चाहिए, पर फिर वही दिक्कत आ गई कि 2004 तो एक लीप ईयर है और 2015 क्या एक नॉर्मल ईयर है, तो फिर से नहीं हो सकता। तो हम इसमें फिर और आगे बढ़ेंगे। तो जब आप और आगे बढ़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 2015 से लेकर आपने और आगे बढ़ा तो 2020 तक आ गया है ना। पर 20 तक जो है ना हमारा ये जो सम है 2015 से लेके 2020 तक अगर आप जाओगे तो इसका जो सम है वो कितना आ रहा है, 7 तो आ ही नहीं रहा, 8 आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने इसमें और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो जब आप इसमें और आगे बढ़ते चले जाओगे तो आप जाओगे कहाँ तक, 2030 तक। तो आप ऐसा करो कि 2004 से लेकर 2030 तक जितने भी हैं सबको आप प्लस कर लो, ठीक है। तो जब आप सबको यहाँ पे पूरा प्लस करोगे तो अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करा रखा है कि 31 आगे, ठीक है। तो फ्रॉम 2004 से लेके 2031 तक जो सम आ रहा है इनका सब और डेज़ का वो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो 35 को 7 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0 रिमाइंडर आ गया। अब 30 के बाद 31 के बाद हमारी जो नेक्स्ट ईयर आएगी वो आएगी 2032। और 2004 जो है वो भी एक लीप ईयर था और 2032 जो है वो भी क्या एक लीप ईयर ही है। तो इसका मतलब कि 2004 का जो कैलेंडर है वो 2032 में जाके सेम होगा, ठीक है। तो या तो आप एक सिंपल सा कंसेप्ट रखो और ऐसे ऐसे करते चले जाओ, और या फिर वो ट्रिक याद कर लो, ठीक है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि इस तरह से आप करो, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा भी लगेगा, बहुत जल्दी से हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस थोड़ी प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसका जो कैलेंडर होगा वो नॉर्मल ईयर के साथ चलेगा, लीप ईयर का लीप ईयर के साथ चलेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर हम नॉर्मल ईयर से और लीप ईयर पे आते हैं तो उस वाले मंथ में जो जनवरी होगा और फरवरी का जो मंथ होगा वही सेम दिखाई देगा और कोई सेम नहीं दिखाई देगा। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब क्या है हमारे पास कि सेम मंथ इन अ पर्टिकुलर ईयर विल बी सेम, है ना। कि मतलब अगर मैं पूछूं कि कुछ मंथ हैं जो कि सेम दिखाई देंगे, जैसे कि अगर कोई एक साल है, जैसे मैंने एक साल ली 2011, तो 2011 में जो जनवरी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किसके साथ में सेम दिखाई देगा, फेबररी किसके साथ में सेम दिखाई देगा, वो अगर आपने देखना है तो इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, कोड होते हैं। ये कोड होते हैं, पीछे हमने जो किए थे जनवरी फरवरी के वो क्या थे, ऑड डेज थे, जिसमें हमने 7 से डिवाइड करके निकाला था। तो इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो उसका क्या होगा, 144। तो अभी याद रखना 144 0 25 0 36 और 146, ठीक है। और अगर आप लीप ईयर की बात करोगे तो पीछे वाले सारे सेम रहेंगे, बस जनवरी और फरवरी में चेंज हो जाएगा, एक एक इनमें कम हो जाएगा, 1 में से एक गया तो 0, 4 में से एक गया तो 3, ठीक है। अब अगर आपको बताना है कि सेम मंथ इन नॉर्मल ईयर, कि नॉर्मल ईयर में सेम मंथ कौन कौन से होंगे, तो देखो फरवरी का 4 आ रहा है, मार्च का 4 आ रहा है और किसका 4 आ रहा है, नवंबर का। तो मतलब ये 3 महीने सेम रहेंगे। ऐसे जनवरी और अक्टूबर 1 और अक्टूबर का 1, तो ये सेम रहेंगे। अगस्त और जुलाई सेम रहेंगे, सितंबर और दिसंबर सेम रहेंगे। और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें जनवरी अप्रैल जुलाई सेम रहेंगे, फरवरी और अगस्त सेम रहेगा, मार्च और नवंबर सेम रहेगा और सितंबर और दिसंबर सेम रहेगा, ठीक है। आगे समझ, चलो फिर आगे करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस क्या है कि अगर 26 मार्च फॉल्स 3 डेज़ आफ्टर टुमारो, है ना, कि कल के 3 दिन के बाद 26 मार्च आ रही है, दैट इज़ ट्यूसडे, और उस दिन क्या है, ट्यूसडे है। तो ऑन व्हाट डे विल द 8th ऑफ मंथ फॉल, तो इसी महीने का 8 तारीख को क्या पड़ेगा, ठीक है। तो अभी उसने बोला है कि 26 मार्च को, ठीक है, 26 मार्च फॉल्स 3 डेज़ आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो कल के बाद कल के 3 दिन के बाद क्या है, 26 मार्च आ रही है, और 26 मार्च को क्या, ट्यूसडे। तो 26 मार्च का ट्यूसडे है, तो पूछ रहे हैं कि इस मंथ के 8 मार्च को क्या होगा। तो देखो मार्च तो बिल्कुल सेम ही है, डेट्स में डिफरेंस है, तो डेट का डिफरेंस निकालो, 26 और 8, तो 18 आ गया। 18 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो मतलब ट्यूसडे में हमने क्या करना है, माइनस करेंगे प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि अभी 26 से पीछे जा रही है, तो -4 क्या, तो फ्राइडे। तो इसका मतलब फ्राइडे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम आगे क्वेश्चन आते हैं कि इफ़ द 27th डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे, कि जो 27th डेट है किसी मंथ, तो जो 27th डेट है मंथ की वो कितनी है हमारे पास, फ्राइडे है, ठीक है।
कोई कोई मंथ है उसकी 27 डेट जो है वो क्या फ्राइडे है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ डे ऑफ द मंथ, तो फोर्थ डे कौन सा होगा। तो 27th डेट है फ्राइडे और फोर्थ पूछी है, तो फोर मतलब मंथ तो सेम ही होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकाला, तो 23 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, रिमाइंडर 2। ठीक है, तो मतलब फ्राइडे में 2 दिन कम कर दिए तो कितना आ गया, वेडनेसडे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ़ द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ वॉज 5 days ago बिफोर द डे बिफोर येस्टरडे, है ना। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया है, व्हाट विल बी द डे ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे। तो अब देखो आज जो है वो कितना है, फ्राइडे। वो कहता है इफ़ द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, ये फर्स्ट डेट होगी, वॉज 5 days ago बिफोर द डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, तो एक तो हो गया येस्टरडे, येस्टरडे के बाद इसने बोला है कि बिफोर द डे, है ना, तो उसके एक दिन पहले हो गया। फिर वो कहता है 5 day ago, तो 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 5। तो अभी आपकी पाँचवें दिन क्या बनी, फर्स्ट डेट बन गई। तो मतलब फिर से देखो, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वॉज 5 days ago बिफोर द डे बिफोर येस्टरडे, मतलब कि एक आज का दिन है उसके पहले येस्टरडे है, येस्टरडे से पहले यहाँ पे क्या है, बिफोर द डे, है ना, मतलब येस्टरडे से भी एक दिन पहले, तो ये डे बिफोर येस्टरडे हो गया। उससे 5 दिन पहले, तो उससे 5 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, तो पाँचवें दिन क्या है, फिर फर्स्ट डेट है, ये हो गया। तो अब वो कहता है कि बताओ इस महीने की 19th डेट को क्या होगा। तो देखो फर्स्ट को हम अब यहाँ पे हमारे पास आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे से पहले क्या होगा, थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, और फिर आपने इस तरह से ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, और फर्स्ट को क्या गया, फ्राइडे। अब हमें पता चलेगा कि फर्स्ट को क्या है, फ्राइडे है, तो हमें 19th का निकालना है, तो निकाल लेंगे आराम से, डिफरेंस निकाल के 18/7 कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर 4। तो इसका मतलब अगर आज जो डेट है वो आपको बोली हुई है फ्राइडे, सॉरी उस 1 तारीख को अगर फ्राइडे बोली हुई थी, तो उसके 4 दिन के रिमाइंडर ने 4, तो मतलब 4 दिन के बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो मतलब जो 19th होगी उस दिन क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्यूसडे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द 9th डे ऑफ द मंथ, की जो 9th डेट है किसी मंथ की, वो कब फॉल हो रही है, जस्ट बिफोर द डे ऑफ मंडे, मंडे से एक दिन पहले बस, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द फर्स्ट डेट फॉल ऑफ दैट मंथ, है ना, तो उसकी फर्स्ट डेट क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि जो 9th डेट है फॉल्स जस्ट बिफोर द डे ऑफ मंडे, मतलब मंडे से एक दिन पहले आ रहा है, तो मतलब मंडे यहाँ पे है तो उससे एक दिन पहले क्या आ रहा है, 9th डेट आ रही है, तो मतलब मंडे उस दिन 9th को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, और हमने फर्स्ट निकालना है, तो 9th को हमें संडे दे रखा है, फर्स्ट का हमने निकालना है, तो 9 - 1 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 को अपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1, और इसका मतलब क्या है कि 1 है, तो हमें किस डेट का पता था, 9th का हमें पता था संडे है, और अब हमने फर्स्ट पे जाना है, मतलब एक दिन पहले जाना है, तो पहले मतलब क्या होगा, -1 कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सैटरडे, तो सैटरडे हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आगे हमारे पास क्या आता है कि प्रभात रिमेंबर दैट, ये अलग क्वेश्चन आ गए कि प्रभात जो है उसको याद है कि उसकी जो मम्मी का बर्थडे है वो 17 से लेके 21, 17 में से और 21 के बीच में आएगा, 17 से 21 अप्रैल के बीच में आएगा। वेयर एस उसकी जो बहन है उर्मिला, वो उसको ये लगता है कि उसकी जो मम्मी का बर्थडे है वो 19 से 24 के बीच में आएगा। तो कहता है फिर मम्मी का बर्थडे कब है, तो प्रभात को क्या लगता है कि 17 और 21 के बीच में, 17 और 21 के बीच में मतलब 18, 19, 20, 21, है ना, और 21 भी नहीं, सॉरी दोनों के बीच में ना, तो 18, 19, 20 का। उर्मिला क्या कहती है कि भाई किस किस के बीच में, 19 से लेके 24, मतलब कि 20, 21, 22, 23 इनके बीच में। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो कॉमन डेट आ रही है वो क्या आ रही है, 20, तो इसका मतलब 20 जो है उसकी मम्मी का बर्थडे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला है कि देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर, इफ़ फर्स्ट जैन इज़ ट्यूसडे इन दिस ईयर देन हाउ मेनी वेडनेसडे विल बी इन दिस ईयर। तो अगर 366 डेज होते लीप ईयर में, फर्स्ट जनवरी जो है वो आपके पास क्या दे रखी है इसमें, ट्यूसडे दी हुई है, तो पूछा है कि फिर वेडनेसडे कितने होंगे इसमें। तो आपको पता है कि इन नॉर्मल ईयर जो फर्स्ट डे है वो हमारे पास क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट डे हो जाए जो, वो क्या होता है, मंडे होता है, और तो लास्ट डे जो होगा वो भी क्या होगा, मंडे होगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लो हम 1 जनवरी को मंडे मानते हैं, तो जो 31 दिसंबर होगा वो भी क्या होगा, मंडे ही होगा।
बट अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में क्या होता है, जो फर्स्ट डे होता है अगर वो मंडे है तो जो लास्ट डे होगा ईयर का वो क्या होगा, मंडे प्लस 1 होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो हमारे पास 1 जनवरी जो है उस दिन मंडे है तो 31 दिसंबर का होगा मंडे प्लस 1 ट्यूसडे होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आई कि अगर हम किसी नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे मंडे है तो जो लास्ट डे होगा वो भी क्या होगा, मंडे ही होगा। पर अगर हम एक लीप ईयर की बात करते हैं उसमें अगर आपका फर्स्ट डे मंडे है तो जो लास्ट डे होगा वो क्या होगा, मंडे में 1 प्लस मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने बोला है कि एक लीप ईयर है, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारे पास, लीप ईयर है 366 डेज़ क्या होते हैं, लीप ईयर में होते हैं। तो कहता है कि जो लीप ईयर है उसमें लीप ईयर मतलब जो उसका फर्स्ट डे है वो ट्यूसडे है, और कहता है जो सेकेंड जनवरी क्या होगा, वेनसडे, इस तरह चलता चलता जाएगा। और वो कहता है 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे में +1 वेनसडे होना चाहिए। ठीक है ना, वेनसडे हो जाएगा। तो अब वो हमें पता है कि भाई एक साल में 52 वीक्स होते हैं और 2 दिन होते हैं, है ना। तो 52 वीक्स, तो इसमें 52 वेनसडे तो आराम से आएंगे, 52 वीक्स है तो 52 वेनसडे तो आएंगे आएंगे। ठीक है, अब बच गए हमारे ये 2 दिन। ठीक है ना, तो अब अगर मान लो हमारा जो ये वीक है ये कब से शुरू हुआ था, ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, तो ये कब ख़त्म होगा फिर, वेनसडे पे जाके ख़त्म होगा। तो बोला दीज 2 डेज़ विल बी 30 दिसंबर और 31, मतलब लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे वो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर बचेगा। अब हमें पता है कि अगर ये जो मंथ है वो ट्यूसडे से, सॉरी जो ईयर है वो ट्यूसडे स्टार्ट हुई थी, तो हमारे पास जो लास्ट डे होगा वो क्या होगा, +1 मतलब वेनसडे होगा, मतलब 31 दिसंबर जो है हमारे पास वेनसडे होगा। तो इसका मतलब 52 वीक्स में तो हमारे पास 52 वेनसडे आएंगे, और प्लस जो हमारे पास वो जो 2 दिन बचता है उसमें भी हमारे पास एक दिन क्या आ गया, वेनसडे। तो इसका मतलब 53 वेनसडेज आएंगे आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार मैं इसकी जल्दी से क्विक रिवीजन करा देती हूँ। तो क्या आपने इसमें पढ़ना क्या क्या, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो देखो हमने देखे इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो ये क्या था, हमारा एक बेसिक चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि उसकी मम्मी की जो बर्थडे है ये भी हमारा एक बेसिक था। फिर हमने देखा इस टाइप का कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ है, वही डिफरेंस लेने वाला है ना, तो डिफरेंस वाला, इसमें भी सेम डिफरेंस, ये भी हमारा डिफरेंस वाला हो गया, ये भी डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना कंसेप्ट सीखा था, ये हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट था। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो ये भी नॉर्मल। ठीक है, और ये हमने क्या करा है, हमने सिंपल निकालना है कि कैलेंडर कब रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको पता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो डबल डेट वाले कंसेप्ट थे उसमें भी हमने देखा कि अगर ईयर जो होती है, सॉरी ईयर नहीं, जो स्टार्टिंग की जो डेट होती है, फर्स्ट गिवन डेट होती है वो बड़ी होती है और दूसरी वाली छोटी रहती है, तो हम क्या करते हैं। तो इस तरीके से हमने डबल डेट का देखा, सिंगल डेट में पूछा कि भाई डे कौन सा होता है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस करें। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।